नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। राज्य में एलपीजी आपूर्ति को लेकर बनी अस्थायी किल्लत के बीच खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने विधान परिषद में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि कमर्शियल गैस की सप्लाई शुरू की जा रही है, लेकिन पूरी तरह स्थिति सामान्य होने में अभी 8 से 10 दिन का समय लग सकता है। मंत्री छगन भुजबल ने बताया कि आम नागरिकों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए घरेलू गैस अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजों को प्राथमिकता के आधार पर 100% आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही राज्य स्तर पर एक कंट्रोल रूम शुरू किया गया है और शिकायतों के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं। नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही है और एलपीजी व पीएनजी का उत्पादन जारी है। राज्य में एलपीजी उत्पादन को 9,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 11,000 मीट्रिक टन कर दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतर्राष्ट्रीय हालात, खासकर खाड़ी क्षेत्रों में तनाव के कारण कुछ समय के लिए सप्लाई बाधित हुई थी, लेकिन जब जहाज मुंबई, कांडला और कोची बंदरगाहों पर पहुंच रहे हैं, जिससे जल्द ही स्थिति सुधारेगी। राज्य शासन द्वारा उपहार गृहों को उनकी क्षमता की 70% व्यावसायिक सिलेंडर उपलब्ध करवाने के आदेश का कथित रूप से मनमाना अर्थ निकालने की वजह से अमरावती के होटल रेस्टोरेंट संचालक खफा हो गए हैं। वे जिला प्रशासन से चर्चा की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कलेक्टर और आला अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस में व्यस्त है। इस बीच शहर में काफी मात्रा में होटल्स सिलेंडर के अभाव में बंद पड़े हैं। फलस्वरूप सैकड़ों लोगों के रोजगार का भी सवाल पैदा हो गया है। जिला नियोजन एवं विकास समिति के अंतर्गत उपलब्ध संपूर्ण निधि का वितरण कर दिया गया है और आवश्यक सभी मंजूरियां भी दी जा चुकी है। इसलिए संबंधित विभाग 25 मार्च से पहले निधि का उपयोग सुनिश्चित करे, ऐसे निर्देश जिलाधीश आशीष एरेकर ने दिए। जिलाधिकारी कार्यालय में आज जिला नियोजन निधि के खर्च की समीक्षा के लिए अंतिम बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें वे बोल रहे थे। यहाँ के विमानतल रनवे को 3000 मीटर करने और दिल्ली, हैदराबाद, पुणे सहित प्रमुख शहरों के लिए अमरावती से सीधी उड़ानें शुरू करने की राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अनिल बोंडे ने मांग की और देश के नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने सकारात्मक उत्तर दिया। संसद के पटल पर लिखित उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा कि अमरावती से अनेक शहरों के लिए सीधी उड़ाने हेतु विविध अलायंस कंपनियों से बातचीत शुरू है। अतिशीघ्र सब कुछ तय हो जाएगा। निश्चित ही अमरावती के विभिन्न शहरों से एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। महाराष्ट्र विधानसभा की आश्वासन समिति ने अपने कार्यकाल में रिकॉर्ड बताते हुए अब तक सबसे अधिक आश्वासनों का निपटारा किया है। समिति के प्रमुख विधायक रवि राणा के नेतृत्व में 551 आश्वासनों की पूर्ति कर उन्हें अंतिम रूप दे दिया गया है। इस उपलब्धि के लिए विधानसभा अध्यक्ष एडवोकेट राहुल नार्वेकर द्वारा समिति प्रमुख रवि राणा का विशेष अभिनंदन किया गया। आश्वासन समिति प्रमुख विधायक रवि राणा के अनुसार वर्ष 2016 से लेकर 2025 तक विभिन्न अधिवेशनों में कुल 11,000 से अधिक आश्वासन दिए गए, जिनमें से बड़ी संख्या में आश्वासनों पर कार्यवाही लंबित थी। समिति ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए 551 आश्वासनों को पूर्ण कर संबंधित विभागों से कार्यवाही रिपोर्ट प्राप्त की और उन्हें अंतिम रूप दिया। साथ ही अंतिम रिपोर्ट के अनुसार अब तक हजारों आश्वासनों पर विचार किया गया। बड़ी संख्या में प्रकरणों का निपटारा भी किया गया। शहर में मध्यवर्ती और अत्यंत व्यस्त माने जाने वाले अंबापेट गोरक्षण नमूना प्रभाग में सफाई व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। भाजपा पार्षद मिलिंद बांबल ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि संबंधित ठेकेदार कंपनी द्वारा नियमित और व्यवस्थित सफाई नहीं की गई तो नागरिकों के हित में आंदोलन किया जाएगा। पार्षद मिलिंद बांबल ने बताया कि यह प्रभाग शहर के प्रमुख और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शामिल है, जहाँ अंबा देवी, एकवीरा देवी मंदिर, HUPM, राजापेट, राजकमल चौक, जयस्तंभ चौक और गांधी चौक जैसे महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ रोजाना बड़ी संख्या में स्थानीय तथा बाहरी नागरिकों का आवागमन होता है, जिससे क्षेत्र में नियमित साफ सफाई होना आवश्यक है। पीडीएमसी प्रभाग में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से अमरावती महानगर पालिका के महापौर श्रीचंद तेजवानी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। भाजपा नगर सेविका सुरेखा लुंगारे के पहल पर आयोजित इस बैठक में प्रभाग की स्वच्छता से जुड़ी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में नगर सेवक प्रमोद महल्ले, विनोद ताइस्वान, मिलिंद सबई, स्वच्छता विभाग के डॉक्टर अजय जादव, कोनार्क कंपनी के प्रतिनिधि उपस्थित थे। चारों नगर सेवकों ने प्रभाग में फैली गंदगी और कचरे की समस्या उठाते हुए कहा कि इससे नागरिकों के स्वास्थ्य पर खतरा भी पैदा हो गया है।
अमरावती शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से गुरुवार 19 मार्च को सुबह 9 बजे राजकमल चौक पर मराठी नववर्ष के अवसर पर विशाल गुड़ी उभारकर भव्य दिव्य उत्सव मनाया जाएगा। इस समय सांसद बलवंत वानखड़े, पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर, डॉक्टर सुनील देशमुख, शहर अध्यक्ष बबलू शेखावत, विरोधी पक्ष नेता मनपा विलास सिंगोले, पूर्व महापौर मिलिंद चिमोटे, प्रदेश उपाध्यक्ष भैया पवार, प्रदेश प्रवक्ता दिलीप एडतकर, महासचिव किशोर बोरकर, महिला अध्यक्ष जयश्री वानखड़े आदि उपस्थित रहेंगे। सैकड़ों की संख्या में पारंपरिक परिधानों में युवक युवतियां और सभी इस उत्सव में सहभागी होने का दावा कांग्रेस ने किया। नौवारी साड़ी, फुलमाला, चूड़ियों के साथ गुड़ी की पूजा की जाएगी। मोर्शी के नाला नदी पर बने अधूरे पुल का निर्माण जल्द पूरा करने की मांग को लेकर आज स्थानीय नागरिकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रास्ता रोको आंदोलन किया। इस आंदोलन में पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। दिवाकर राउत के नेतृत्व में पिछले कई दिनों से इस पुल के निर्माण को लेकर प्रशासन के पास लगातार पाठपुरावा किया जा रहा था। आखिरकार आज हुए आंदोलन के बाद प्रशासन ने 17 अप्रैल 2026 तक पुल का निर्माण कार्य पूरा करने का लिखित आश्वासन दिया। संचय मान्यता 2025-2026 व टीईटी अन्य महत्वपूर्ण प्रलंबित विषय को लेकर ठोस निर्णय लेने के संदर्भ में महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिति की ओर से सतत मांग की जा रही है, जिससे इस आशय का निवेदन शिक्षक समिति के प्रदेशाध्यक्ष विजय कोम्बे, प्रदेश महासचिव राजन कोरगांवकर ने राज्य के शालेय मंत्री दादाजी भुसे व शालेय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर पंकज भैर को दिया। सामाजिक वनीकरण की वजह पर बारंबार अतिक्रमण कर वन्यजीवों और जंगलों में अनावश्यक हस्तक्षेप को भी प्रदीप बाजल ने निषेधार्थ बताया। बाजल ने ताना मारा कि पंचायत प्रदीप मिश्रा की कथित अंधश्रद्धा के कारण प्रसिद्ध हुई हनुमानगढ़ी पर देवा भाऊ प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। विदर्भ के महान संत प्रज्ञाचक्षु श्री संत गुलाबराव महाराज के अद्वितीय साहित्य का जतन, संवर्धन व व्यापक प्रसार करने के लिए महाराष्ट्र शासन आगे है। ऐसी मांग प्रज्ञाचक्षु श्री संत गुलाबराव महाराज साहित्य प्रचार मुहिम महाराष्ट्र राज्य प्रमुख माधुर्य ठाकरे ने की। उन्होंने विदर्भ के अमरावती तथा नागपुर इन दोनों शहरों में आधुनिक सुविधाओं से युक्त बुक म्यूजियम निर्माण किए जाने की विनती की है। गाड़ीनगर पुलिस को गुम हुए मोबाइल फोन तलाशने में सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस ने CIR पोर्टल की मदद से जनवरी-फरवरी 2026 के दौरान गुम हुए 53 मोबाइल फोन खोजकर उनके मालिकों को वापस लौटा दिए हैं। इन मोबाइलों की कुल कीमत 10,40,000 रुपए बताई जा रही है। मोबाइल वापस मिलने पर शिकायतकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन का आभार ज्ञापित किया। अमरावती शहर के दशहरा मैदान पर माहेश्वरी यूथ विंग द्वारा माहेश्वरी समाज के युवाओं हेतु आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता माहेश्वरी प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला विगत रविवार 15 मार्च को 4:30 बजे श्रीजी 11 यूनिटी कंस्ट्रक्शन वॉरियर्स टीम के बीच खेला गया। इस मैच में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया, जिसके चलते अंतिम ओवर तक मैच का रोमांच बना रहा। वही इससे पहले 15 मार्च की सुबह दशहरा मैदान पर यूनिटी कंस्ट्रक्शन वॉरियर्स व माहेश्वरी रॉयल के बीच पहला श्रीजी 11 व लॉयन यंगस्टर के बीच दूसरा सेमीफाइनल खेला गया था, जिसमें विजेता रही श्रीजी 11 व यूनिटी कंस्ट्रक्शन वॉरियर्स की टीम के बीच दोपहर बाद के सत्र में फाइनल मुकाबला हुआ, जिसके उपरांत आयोजित रंगारंग समारोह में इस प्रतियोगिता की विजेता व उपविजेता टीमों को पुरस्कृत करने के साथ ही उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। बता दें कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी माहेश्वरी प्रीमियर लीग की मीडिया पार्टनरशिप का जिम्मा दैनिक अमरावती मंडल द्वारा संभाला गया। खाटू नरेश श्री श्याम बाबा के धाम से अंबानगरी पधारे जस गायक आमिर अली राजू खान ने गत रात सतीधाम में सैकड़ों श्याम प्रेमियों को भजनों भक्ति गीतों से रिझाया। बड़ी संख्या में भावी आमिर अली की प्रस्तुति पर झूम उठे। हमारी राम कही जो खाटू श्याम लाला ने सहित अनेक प्रसिद्ध पंक्तियों और धमार का समावेश रहा। देर रात तक सैकड़ों स्त्री पुरुष श्याम भक्त झूमते थिरकते आनंद लेते रहे। साईनगर में रविनगर शाम साई रत्न लॉन में विशाल हिंदू सम्मेलन का सफल आयोजन संयोजक रोहित देशमुख, सह संयोजक नरेंद्र करेसिया के मार्गदर्शन में प्रखर वक्ता महेंद्र रायचूरा और रामप्रिया श्रीजी के आशीर्वचन संग किया गया। स्पर्धाओं के विजेताओं को पुरस्कृत करने के साथ ही बालकिशन पांडे का आदर सत्कार करते हुए बिट्टू सलूजा, संयोजक अर्पणा शास्त्री और आदि मंचासीन थे। सिंधी समाज के आराध्य दैवत वरुण अवतार श्री झूलेलाल जयंती महोत्सव का आयोजन 14 मार्च से 22 मार्च तक किया गया। इस दौरान विविध धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। रंगोली स्पर्धा, मेडिकल कैंप और भव्य बाइक रैली जैसे समारोह का आगाज हो चुका है। इसी श्रृंखला में साई झूलेलाल वेलफेयर फाउंडेशन महिला समिति द्वारा शनिवार 14 मार्च को भव्य रंगोली स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें 48 स्पर्धकों ने सहभाग लिया, जिसमें विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।